तो फर्स्ट क्वेश्चन मार्केटिंग रिसर्च का फर्स्ट ऐसे क्यूज मार्केटिंग रिसर्च है। मार्केटिंग रिसर्च एक प्रोसेस है। इसके अंदर क्या है, पहले सिस्टमैटिकली गैदरिंग होती, मतलब इन्हें क्या करता, पहले सर्वेस को कलेक्ट करता है, इंटरव्यूज को और ऑब्जर्वेशंस को कलेक्ट करता, फिर नेक्स्ट क्या करता, रिकॉर्ड करता, इन्हें ऑर्गेनाइज करता और पूरी जो भी इंफॉर्मेशन इन्हें कलेक्ट करा उसको स्टोर करता, फिर एनालाइज करता, जो भी डाटा इसके पास है उसको चेक करना शुरू करता है, इन्हें उसके पैटर्न्स रो या जो भी है बनाना शुरू करता, फिर रिलेटिंग टू मार्केटिंग, फिर इन्हें क्या फोकस करता है, जो भी इंफॉर्मेशन रहते हैं प्रोडक्ट के बारे में हो या सर्विस के या कस्टमर के या मार्केट्स के बारे में, उसके हिसाब से इन्हें फोकस करना शुरू कर देता। तो इन्हें बिजनेस के लिए बहुत ज़रूरी है ताकि मार्केटिंग डिसीजन आप इजी तरीके से बना सके बोल के। यहाँ पे क्या मालूम होता बिजनेसेस को, इसकी वजह से कस्टमर को क्या होना है, क्या उन्हें चाह रहा, मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा, क्या अपॉर्चुनिटी मिल रही, और इससे अपन बहुत सारे मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज भी बना सकते हैं। नेक्स्ट आंसर है फोकस ग्रुप इंटरव्यू। फोकस ग्रुप इंटरव्यू एक रिसर्च है, क्वालिटिव रिसर्च, जहाँ पे जो है छोटे ग्रुप, एक ग्रुप ऑफ पीपल, ज़्यादा से कम 6 से 10 जनों का एक पीपल क्या करता है, एक स्पेसिफिक एक टॉपिक लेके, एक मुद्दा लेके उसके बारे में बात करना शुरू करता। इन लोगों का मकसद ये रहता है वो मीटिंग या इंटरव्यू कराने का, ताकि वो चीज़ के बारे में बहुत सारी जानकारी इनको मिलना और उसके ओपिनियंस क्या है, हर जनों की अपनी अपनी राय क्या है, सोच क्या है, उसके ऊपर मालूम होता। ये है इसका फोकस ग्रुप इंटरव्यू। नेक्स्ट है सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा में जो है सो पहला है प्री एक्सिस्टिंग, मतलब ये डाटा क्या है, कलेक्टेड रहता है, दूसरों गन से आप खरे लिए हुए रहते डाटा, तो प्री एग्जिस्टिंग है ये। फिर वेरियस सोर्सेस, इसके अंदर बहुत सारे इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेज भी रहते हैं, जैसा कि कंपनीज का रिकॉर्ड हो गया, या एक्सटर्नल के अंदर गवर्नमेंट का डेटा हो गया, पब्लिकेशन सोर्सेज, ये सब इसके अंदर रहते हैं वेरियस। और कॉस्ट इफेक्टिव, इन्हें क्या आपको चीप कॉस्ट में और जल्द से जल्द आपको प्राइमरी डाटा करने ले जा दे सकता, क्योंकि पहले से एक जना रिसर्च करे हुआ रहता, आप उस पर खाली उसका डाटा ले ले रहे हो। फिर टाइम सेविंग, इन्हें क्या करता, आपको ओरिजिनल डाटा को कलेक्ट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता आपको, इससे आपका टाइम बच जाता अगर सेकेंडरी डाटा आप कंसिडर करें। फिर पोटेंशियल लिमिटेशन, ये परफेक्टली करंट रिसर्च की नीड के हिसाब से तो नहीं रहता, मगर इन्हें जो है सो उसके मिलता जुलता आपको डाटा इन्हें मिला के देता आप। नेक्स्ट है रेशियो स्केल, इसके अंदर ऑर्डर्ड कैटेगरीज, यहाँ पे डेटा को आप रैंक कर सकते। फिर नेक्स्ट है इक्वल इंटरवल्स, यहाँ पे दो से ज़्यादा रो या उस एडजेंट वैल्यू रो या कंसिस्टेंट रो, यहाँ पे आप डिफरेंस कर सकते हो लोगों के बीच में। फिर ट्रू ज़ीरो पॉइंट, यहाँ पे जो भी वैल्यू ज़ीरो को इंडिकेट करती है, एब्सेंस रहती, वो क्या करते हैं, आप एट्रीब्यूट से जो है सो मेजर कर सकते हो उसको। फिर नेक्स्ट है मीनिंगफुल रेशियोज। मीनिंगफुल रेशियोज में क्या है, ये आपको मीनिंग दूसरे दूसरे वैल्यूज को डिफरेंट करते रहता, जैसा कि 10 kg जो है सो वजन रहता 5 kg से, ये आपको रेशियो के हिसाब से ने बोलते रहता। जैसा कि एग्जाम्पल में हाइट हो गया, वेट हो गया, एज हो गया या इनकम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनोवा। एनोवा का मतलब यह है एनालाइस ऑफ वेरिएंस। एनोवा स्टैंड करता है उसके लिए, ये एक टेक्निक है जहाँ पे अपन कंपेयर करते दो या उससे ज़्यादा ग्रुप्स को। इसका इससे हेल्प क्या होती है कि इन्हें स्ट्रैटेजिकली आपको डिफरेंस बता देता दोनों ग्रुप में क्या क्या है। सो इसका मकसद क्या है, पर्पस ये है, यहाँ इन्हें जो है सो डिपेंडेंट वेरिएबल्स को क्या करता है, डिफरेंट लेवल्स पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल बनाने की कोशिश करता। मार्केटिंग के हिसाब से देखा गया तो इन्हें आपको नए नए मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, कैंपेन्स और कस्टमर्स के जो ख्वाहिशात है उसके बारे में आपको इफेक्टिवली उसके बारे में जानकारी देता। नेक्स्ट है इसके की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट के अंदर वेरिएंस, वेरिएंस आपको डाटा मेजर करने, कितना डाटा स्प्रेड हो रहा वो मेजर करने के लिए काम आता। फिर एफ से स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक के अंदर एनोवा यूज होता कि कंपेयर करने, दो डिफरेंस ग्रुप्स के वेरिएंस क्या क्या है कंपेयर कंपेयर करने के वास्ते यूज होता। फिर हाइपोथेसिस टेस्टिंग, इसमें एनोवा जो है सो नल हाइपोथेसिस को, जिसमें कोई भी डिफरेंस नहीं रहता दोनों में, अगेंस्ट ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, मतलब दोनों के एटलीस्ट वन का तो भी डिफरेंस रहता उसको कंपेयर करता। फिर टाइप्स क्या है इसके, वन वे एनोवा। वन वे एनोवा जो है सो ग्रुप बेस्ड या इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जिसमें इन्हें कंपेयर करता। टू वे एनोवा मतलब इन्हें दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल को और उनके इंटरैक्शन पे अफेक्ट करता, उनको दोनों को देखते रहता। नेक्स्ट है मार्केटिंग एप्लीकेशंस। मार्केटिंग एप्लीकेशंस के अंदर इन्हें इवैल्यूएट करता और इफेक्टिव एडवर्टाइजमेंट कैंपेन कराने को देखता, मार्केटिंग इफेक्टिवनेस रहना बोल के देखता है। फिर इन्हें कस्टमर्स के सेटिस्फैक्शन को भी दूसरे दूसरे प्रोडक्ट लाइन के साथ कंपेयर करते हुए देखता।
फिर इन्हें एनालाइज करता है, जो भी इनकी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी है उससे इम्पैक्ट हो रहा है या ना हो रहा है, उनके पास सेल्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे, वो देख। अगर हम देखा गया तो एनोवा क्या है, मार्केटर्स को हेल्प करता है कि एक डेटा के ऊपर डिसीजन लेने के लिए, और दोनों ग्रुप्स के डिफरेंसेस क्या है स्ट्रेटेजिकली और रैंडम चांसेस क्या है, वो हिसाब से इन्हें देखने को काम करता है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ क्वेश्चनर्स। टाइप्स ऑफ क्वेश्चनर्स के अंदर फर्स्ट है स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन। ये क्या है, प्री डिफाइंड रहते हैं और क्लोज एंड क्वेश्चंस रहते हैं, जैसा कि मल्टीपल चॉइस हो गया, रेटिंग स्केल हो गया, ये क्वेश्चंस रहती है। ये क्या है, इजी है इनको एनालाइज करने और इम्प्लीमेंट करना भी इजी है इनको। फिर नेक्स्ट है अनस्ट्रक्चर क्वेश्चनर्स। अनस्ट्रक्चर क्वेश्चनर्स के अंदर इतना ओपन एंडेड क्वेश्चंस रहते हैं, जैसा कि रेस्पॉन्डर को उनके डिटेल आंसर को प्रोवाइड करने के लिए ना देते, जैसा कि गैदर्ड क्वालिटेटिव इन डेप्थ डाटा के लिए क्वालिटेटिव होने देते हैं ना। फिर नेक्स्ट है सेमी स्ट्रक्चर क्वेश्चनर। सेमी स्ट्रक्चर क्वेश्चनर्स के अंदर ना कंबाइन कर देते क्लोज्ड को और ओपन एंडेड क्वेश्चंस को, दोनों को कंबाइन करते हुए इससे क्या होता है, आपको एक बैलेंस मिलता है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डेटा के हिसाब से आपको एक बैलेंस मिलता है इसमें। नेक्स्ट है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी मार्केटिंग रिसर्च में इसको बोलते हैं, ताकि इन्हें इसका काम ये रहता है कि इन्हें लगातार और स्टेबिलिटी से किसी भी चीज़ को मेजर करना। जैसा कि मार कोई भी रिसर्च इंस्ट्रूमेंट है, जैसा कि क्वेश्चनेयर अगर अपन है, तो इन्हें सिमिलर रिजल्ट्स आ रहे हैं या रिपीटेड वो चीज़ को हो रही है कुछ सेम कंडीशन में, तो इन्हें इन शॉर्ट में क्या करता है, डिपेंडेंट और रिसर्च को फाइंडिंग करते रहता, हमेशा उसको ढूंढते रहता रिलायबिलिटी बोले तो। नेक्स्ट है रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक। रैंडम सैम्पलिंग जो है सो एक सैम्पलिंग टेक्निक है, जहाँ पे हर जने को एक चांस मिलता है, पॉपुलेशन में उतना ही चांस मिलता है सेलेक्ट होने के लिए एज अ सैम्पल के लिए। फर्स्ट है इक्वल चांस। इसमें क्या रहता है कि हर जने को क्या करते हैं, इक्वल उसका चांस का परसेंटेज रहना एज अ सैम्पल बनने के लिए। फिर नेक्स्ट है रिड्यूस बायस। इसमें सिलेक्शन नहीं रहता, मिनिमाइज सिलेक्शन रहता है, जिससे कि रिप्रेजेंटेटिव को ज़्यादा चांस रहता है कि उसके अंदर आने के लिए। फिर टाइप्स इसके अंदर क्या है, राइट, टाइप्स के अंदर रहता है कि इंक्लूड्स सिंपल रैंडम सैम्पलिंग रहता, स्ट्रेटिस्फाइड रैंडम सैम्पलिंग रहता, कल्चरल सैम्पलिंग रहता एंड सिस्टमैटिक सैम्पलिंग रहता। इसका गोल ये रहता है कि इन्हें सैंपल जो भी कर रहा हो वो एक्यूरेटली पूरी एंटायर पॉपुलेशन को जो है सो देखना, जैसा कि वोटिंग के टाइम पे अपन देखते सैंपल, वोटिंग पोल पोल जो आ रहा है इतना आ रहा वो है, वो एक रैंडम सैम्पलिंग, एक रैंडम जनता पे से आप सवाल पूछते, तो उनके सवालों के इकट्ठा जो भी मेजोरिटी आंसर आता है उसको पूरी पॉपुलेशन का आंसर समझते हैं आप। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ बिजनेस रिसर्च। फर्स्ट है सिस्टमैटिक एंड ऑब्जेक्टिव। इन्हें क्या करता है, एक स्ट्रक्चर एक सही लाइन को फॉलो करते हो और बायर्सनेस नहीं रखता, इसको सपोर्ट इसको नहीं, ऐसा अनबायर्स अप्रोच रखता है इन्हें। नेक्स्ट है डेटा ड्राइवन। इन्हें क्या करता है, सबूत के तौर पे जो भी डेटा है मिल रहा है इसका ने वो तौर पे डिसीजन लेता, वो देखते हुए हवा में नहीं लेता कुछ भी, प्रूफ्स के तौर पे जो भी डेटा है उसके हिसाब से डिसीजन लेता। फिर प्रॉब्लम ओरिएंटेड। इन्हें फोकस करता है कि जो भी बिजनेस के इश्यूज हैं उसको जो है सो जल्द से जल्द सॉल्व करने के लिए वो फोकस करता है इन्हें। फिर रिलेवेंट एंड टाइमली। इन्हें टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जो कि करंट उन लोगों के वास्ते यूजफुल रहती। फिर नेक्स्ट है डिसीजन फोकस्ड। इन्हें क्या करता है कि एक इन्फॉर्म स्ट्रेटजीज बनाता है ताकि बिजनेस को वो डिसीजंस लेने के लिए आसानी हो और वो प्रॉब्लम सॉल्व होने के लिए आसानी हो। नेक्स्ट है मेजरेबल। मेजरेबल के अंदर इन्हें पूरे डाटा को एनालाइज करते रहता, मॉनिटर करते रहता, ताकि देखने के लिए कुछ भी चेंजेस इसमें होना है तो रेगुलरली अपडेट कर सके। नेक्स्ट आंसर, व्हाट डू यू मीन बाय बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी क्या है, यहाँ पे एक पूरी लिस्ट है, पूरे बुक्स की हो या आर्टिकल्स की या वेबसाइट की, ये सोर्स है, पूरा लिस्ट है बने हुआ, जहाँ पे क्या करते हैं आप, आपकी जो आपको होना है वहाँ जाके आप सर्च कर ले सकते। जैसा कि एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट में आपको प्रोवाइड करता है कि पूरे सोर्सेस क्या है, जैसा कि आपको मालूम होने काम में आता है। जैसा कि आप कोई भी टेक्स्ट बुक ले लो, पहले पहले पेज पे खोलते ही आपको पूरा कंटेंट दिख जाता है, चैप्टर नेम्स वो ये सब, तो आप कौन से चैप्टर में जाना है, कौन सा पेज नंबर पे जाना है, आप उस पर डिसाइड कर सकते हैं। ये है बिब्लियोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एटीट्यूड स्केल थर्स्टोन। थर्स्टोन स्केल एक मेथड है जहाँ पे हम एटीट्यूड्स को मेजर करते हैं इसके अंदर। यहाँ पे अब कोई भी रेस्पॉन्ड कर रहा है तो उससे आपको मालूम होता है कि उन्हें एग्री कर रहा है या डिसएग्री कर रहा है आपके बोलने से, स्टेटमेंट से। फिर स्टेटमेंट जो भी है वो फेवरेबल
एक्सपर्ट से जो है सो पहले से रेट होके आए क्या नहीं, इसको अलाउ कर सकते हैं क्या, ये मेरे सही है क्या, चेक होके आए क्या नहीं, वो है उसका। और इंडिविजुअल्स का एटीट्यूड स्कोर यहाँ पे एवरेज स्केल पे कैलकुलेट होता बेस्ड ऑन द स्टेटमेंट जो भी उन्हें देता है। इन्हें किसके लिए डिजाइन करा कि इन्हें लेवल्स को मेजर करने के लिए एटीट्यूड और एल्टीट्यूड के उसके वास्ते इन्हें इस्तेमाल में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट अबाउट ची स्क्वायर, एक्सप्लेन अबाउट ची स्क्वायर टेस्ट। ची स्क्वायर टेस्ट एक स्टैटिस्टिकल टेस्ट है जहाँ पे आप डेटा को कैटेगरीज कर सकते हैं, जैसा कि कैटेगरिकल डेटा। यहाँ पे आप पूरे कैटेगरीज को डेटा में एग्जामिन मतलब टेस्ट कर सकते हैं अलग अलग डेटा को। फिर गुडनेस ऑफ फिट, यहाँ पे क्या जो भी टेस्ट ले रहे हैं आप वो आप मैच कर रहा है क्या नहीं कर रहा, जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे फ्रीक्वेंसी से नहीं वो देखते। फिर इंडिपेंडेंस, यहाँ पे टू कैटेगरियल वेरिएबल्स जो है सो हमेशा टेस्ट में इंडिपेंडेंट आते। फिर हाइपोथेसिस टेस्टिंग, इसके अंदर इन्हें कंपेयर करता और ऑब्जर्व करता, जो भी एक्सपर्ट इन्हें फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन कर रहा वो स्टैटिस्टिकल सीक्वेंस में है क्या नहीं। फिर इन्हें फॉर्मूला, ची स्क्वायर को कैलकुलेट करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जर्व करने एक्सपेक्टेड वैल्यू के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं इसको। फिर एप्लीकेशंस, इन्हें मार्केटिंग रिसर्च में रिलेशनशिप्स को कस्टमर्स के और डेमोग्राफिक और परचेजिंग बिहेवियर क्या है कस्टमर का वो मालूम करने के लिए इन्हें इस्तेमाल में आता। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय डेप्थ इंटरव्यू। डेप्थ इंटरव्यू एक क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड है जहाँ पे वन ऑन वन फर्स्ट, यहाँ पे क्या होता है इंटरव्यू एक जने से लेते, तो एक जना सामने बैठ के आस्क करता है इंटरव्यू और एक जना रिस्पॉन्ड करता। फिर इन डेप्थ एक्सप्लोरेशन, यहाँ पे इन्हें जो है सो उसकी फीलिंग्स एक्सपीरियंसेस और उन्हें जो सोच रहा वो बहुत तरीके से देखते हुए चेक करते रहता। फिर ओपन एंडेड क्वेश्चंस, यहाँ पे उन्हें फ्लेक्सिबल क्वेश्चंस अलाउ करता, जैसा कि डिटेल रिस्पॉन्सेस उसके भर बोले ओपनली पूछता उन्हें जो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते आप। ये नेक्स्ट है प्रॉबिंग। प्रॉबिंग के अंदर रिसर्चर्स यहाँ पे क्वेश्चंस को क्लैरिफाई करने के लिए और उसके आंसर्स को एक्सपैंड करने के लिए भी बोल सकता हो उसको। फिर क्वालिटेटिव डेटा, यहाँ पे जो सुने डेटा को डिस्क्रिप्टिव चेक करता, नंबरिकल है क्या या रैदर नंबरिकल हो या जो भी उन्हें बोल रहा है उसको प्री चेक करते हुए रहता वहाँ पे जो भी इंटरव्यूअर है। नेक्स्ट आंसर, व्हाट डू यू मेंट बाय मेजरमेंट एंड स्केलिंग। मेजरमेंट क्या है, यहाँ एक नंबर और या फिर सिंबल्स आप असाइन करते किसी भी चीज़ को, नंबर से या सिंबल से आप उसको जो है सो देखते या करते, वेदर वो ऑब्जेक्ट रहो या फिर कोई सा भी इवेंट रहो या स्पेसिफिक एक रूल्स के हिसाब से उसको चलते। मगर स्केलिंग क्या है, या स्केलिंग आप ऑब्जेक्ट्स को खाली मेजर करते, वो कहाँ पे भी अगर वो सब्जेक्ट भी अगर लोकेटेड रहे तो। इसका पर्पस क्या है, इसका पर्पस ये है कि डेटा को इन्हें क्वालिटिफाई करना और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का इन्हें इस्तेमाल करते हुए जिससे रिसर्चर को अंडरस्टैंड करने जो भी डिफरेंट चीज़ें हैं उसको आसानी रहती। एग्जाम्पल के तौर पे रेटिंग स्केल इस्तेमाल होता, कस्टमर सेटिस्फाई है क्या नहीं, 1 to 10 आप रेटिंग दिए उसको बोलते हैं 1 to 5। दूसरे हाल अगर नंबरिकल वैल्यूज को देखें तो ये डेमोग्राफिक एरिया को फाइंड करने होता है कि यहाँ कितने दुकान हैं ये एरिया में, ये एरिया कितना बड़ा है, यहाँ पे कितने लोग रहते हैं। तो यहाँ नंबरिकल काम करता है मेजरमेंट, स्केलिंग अलग है नंबरिंग अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय पेयर टी टेस्ट। पेयर टी टेस्ट जो है सो एक स्टैटिस्टिकल टेस्ट है जहाँ पे इन्हें यूज़ करता है कि डिफरेंस बताने के लिए दो दो रिलेटेड ग्रुप्स के बारे में जो भी सेम सेम दो भी चीज़ें हैं उसके डिफरेंस बताने के लिए इन्हें यूज़ होता। फर्स्ट है रिलेटेड ग्रुप्स, इन्हें क्या करता दो सेट्स ऑफ डेटास को क्या करता सेम रहे तो सेम सब्जेक्ट मतलब जो भी सेम अगर चीज़ें हैं दो अलग अलग है मगर सेम ही छोर हो उसको क्या करता है इन्हें पेयर करते हुए मैच करते हुए डिफरेंस बताता, जैसा कि बिफोर हो गया, बिफोर पहले क्या था और अब क्या है, बिफोर एंड आफ्टर्स मेजरमेंट कर सकता। फिर नेक्स्ट है डिफरेंस एनालिसिस। डिफरेंस एनालिसिस के अंदर इन्हें फोकस करता दो पेड ऑब्जर्वेशंस के बीच में, जैसा कि जो भी पेयर ऑब्जर्वेशंस है जो सेम चीज़ है उसको पेयर करते हुए ऑब्जर्व करते हुए इन्हें डिफरेंस कर। फिर हाइपोथेसिस टेस्टिंग, इन्हें टेस्ट क्या डिफरेंट डिफरेंट एवरेजली और डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों पे इन्हें एवरेजली टेस्ट करते रहता है, डिफरेंट फ्रॉम जीरो से अब तक क्या है इसकी टेस्टिंग में वो मालूम होता। फिर एप्लीकेशंस, इन्हें बहुत जगह इफेक्ट करता है इसके एप्लीकेशन में, जैसा इंटरवेंशन हो गया, कोई भी ट्रीटमेंट हो गया और चेंज कोई भी चीज़ हो रही ओवर द टाइम उसमें इन्हें अप्लाई करता। नेक्स्ट क्वेश्चन, LAQ डिस्क्राइब द डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व इन अ रिसर्च प्रोसेस। इसके अंदर डिफरेंट क्या क्या प्रोसेस रहते स्टेप्स इन्वॉल्व रहते रिसर्च प्रोसेस के अंदर वो बरोबर है। फर्स्ट है कि डिफाइन द प्रॉब्लम, इन्हें ढूंढता क्लियरली ढूंढता कि कहाँ क्वेश्चन हो रहा,
या कहाँ प्रॉब्लम फेस हो रही है वो इन्हें मालूम करता फर्स्ट में। फिर डेवलप्ड अ रिसर्च प्लान, इन्हें क्या करता है मेथोडोलॉजी या भी जो भी उसका डेटा आ रहा उससे क्या करता है उसको कंबाइन करते हुए एक एक टेक्निक्स बनाता है और या फिर रिसर्च एक प्लान बना के देता है उससे। फिर फोर्थ है कलेक्ट डाटा, इन्हें पूरे प्राइमरी हो या सेकेंडरी सोर्सेस या रिसर्चेस हो वहाँ से पूरा डेटा इन्हें कलेक्ट करते रहता। फिर नेक्स्ट है एनालाइज डेटा, इसमें जो भी उन्हें डेटा करे कलेक्ट करे हुआ है उसको प्रोसेसली क्या करता एनालाइज करता है कि स्टैटिस्टिकल क्या क्या है उसमें, क्वालिटेटिव मेथड्स क्या क्या है वो मालूम करता उन्हें। मतलब एनालाइज करता पूरा छानता हुआ डेटा को जो भी। फिर प्रेजेंट फाइंडिंग्स, फिर उन्हें समराइज करता जो भी उसका डेटा उन्हें प्रोसेस कर लिया एनालाइज कर दिया समराइज करके आपको एक रिजल्ट्स देता, क्लियर रिजल्ट्स देता कि क्या क्या ये डेटा से हमको क्या मिल रहा क्या करना क्या नहीं। फिर फोर्थ लास्ट है टेक एक्शन, जो भी आपको इससे डेटा मिलता है उससे क्या करते हैं आप एक इन्फॉर्म डिसीजन बनाते और उसके ऊपर एक्शन लेते। जैसा कि एक स्कूल है तो स्कूल में इतने एडमिशन्स होते, ये स्ट्रैटेजी करे तो आपको इतने एडमिशन्स मिलते हैं, तो वो ठीक है वो डेटा के हिसाब से अब वो हिसाब से आप एक्शन ले रहे हो उसके ऊपर, ठीक है स्ट्रैटेजी यूज करके हम जो है सो ये करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज रिसर्च प्रपोजल, एक्सप्लेन द रोल ऑफ मार्केटिंग रिसर्च इन डिसीजन मेकिंग। रिसर्च प्रपोजल क्या है, एक डॉक्यूमेंट है जो कि एक प्लान के बारे में आपको एक रिसर्च स्टडी करके देता। मतलब किसी भी चीज़ का अगर आप बोले उसको ना क्या है मालूम करके आओ, तो उन्हें वो चीज़ के बारे में आपको एक मालूम करके एक प्रपोजल देता आपको कि मैं ये मालूम करा ये है बोले। तो यहाँ पे क्या है इन्हें पूरी डिटेलली रिसर्च करता है जिसमें क्वेश्चंस आ जाते, मेथोडोलॉजी आ जाता, डाटा कलेक्शन आ जाता, एनालाइज आ जाता। तो एक इन्हें एक हिसाब से ब्लूप्रिंट दे रहा आपको किसी भी प्रोजेक्ट का, जो कि अप्रूवल आपके आप उसको अप्रूव करना है नहीं। अब 10 जनों को बोले कुछ मालूम करके, 10 जने उनकी रिसर्च के हिसाब से मालूम करके आते हैं आपको नहीं, अब आपके ऊपर है कि कौन सा आप सेलेक्ट करते कौन सा अप्रूव करते। फिर नेक्स्ट है रोल ऑफ मार्केटिंग रिसर्च इन डिसीजन मेकिंग। तो मार्केटिंग रिसर्च का क्या रोल है डिसीजन मेक करने के लिए, तो वो है पहला है कि उन्हें प्रोवाइडिंग डाटा, इन्हें क्या करता है इन्हें डाटा देता है आपको जैसा कि कस्टमर का बिहेवियर क्या है, मार्केट में क्या चल रहा है, ट्रेंड क्या है, और आपके कॉम्पिटिटर्स जो भी आपके सब बाजार में लड़ने वाले हैं एक्टिविटीज उनला क्या कर रहे हैं आपके कॉम्पिटिटर्स। फिर रिड्यूसिंग अनसर्टेनिटी, इन्हें क्या करता है रिस्क को कम से कम करता है और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है आपको जिससे आप एक अच्छा डिसीजन ले सकते। फिर आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटी, इन्हें क्या करता है जो भी मार्केट के नए चीज़ें हैं जो कवर नहीं कर सके जिसको नहीं मालूम, तो आपको इन्हें निकाल के देता है जिससे आप उसको अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते। फिर इवैल्यूएटिंग स्ट्रैटेजी, इन्हें क्या करता है इफेक्टिव मार्केटिंग कैंपेन्स हो या टैक्टिक्स हो, नए नए स्ट्रैटेजीज आपको निकाल के दे सकता है जिससे आपका बिजनेस और अच्छी तरीके से ग्रो होता। फिर इंप्रूविंग कस्टमर सेटिस्फैक्शन, यानी फीडबैक को जो जो भी फीडबैक आता कस्टमर से अच्छा हो या बुरा हो उसको जमा करता और उसके हिसाब से वो प्रोडक्ट हो या सर्विस हो उसके हिसाब से देखता ताकि कस्टमर और ज़्यादा खुश रहना उसके प्रोडक्ट से। फिर सपोर्टिंग स्ट्रैटेजिक प्लान, इन्हें क्या करता है कि जो भी डाटा रहता है जो भी स्ट्रैटेजीज रहती है वो लॉन्ग टर्म के लिए प्लान करता है, ऐसा नहीं आज काम करता कल नहीं, लंबे टाइम तक इन्हें काम करना कोई भी स्ट्रैटेजी बनाना तो वो देखता है। नेक्स्ट है एन्यूमरेट द डिफरेंट मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा। तो प्राइमरी डेटा कैसा कलेक्ट करता है कितने मेथड्स है उसमें बोल के बोल रहा कौन से मेथड्स। तो फर्स्ट है इसमें सर्वेस और क्वेश्चनेट्स, जैसा कि इससे क्या होता है डेटा आपको स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस के थ्रू मालूम होता है, अगर सर्वे कर रहे क्वेश्चनेट्स कर रहे तो आप प्राइमरी डेटा। फिर इंटरव्यूज, ये वन ऑन वन कन्वर्जेशन से आपको मालूम होता है कि इंटरव्यूज क्या मतलब कितना उन्हें डीपली वो चीज़ के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है और कितना उन्हें सामने वाला जानता। फिर फोकस ग्रुप, फोकस ग्रुप्स के अंदर इन्हें क्या करते हैं स्मॉल ग्रुप्स और पार्टिसिपेशन के ऊपर उनके डिसीजंस और डिस्कशन के ऊपर फोकस करता। फिर नेक्स्ट है ऑब्जर्वेशंस, ऑब्जर्वेशंस के अंदर इन्हें ऑब्जर्व करता और बिहेवियर भी क्या मतलब किस तरीके से बिहेव कर रहे वो भी रिकॉर्ड करता और फिनोमिना क्या है इसका वो भी देखता। फिर एक्सपेरिमेंट्स, एक्सपेरिमेंट्स के अंदर इन्हें मैनिपुलेटिंग वेरिएबल्स यूज करता है जिससे मालूम होता है वो एक्सपेरिमेंट जो भी डेटा है उसको रियल लाइफ में एग्जीक्यूट करके देखता कि क्या इफेक्ट हो रहा क्या कॉज हो रहा रिलेशनशिप्स कस्टमर्स के साथ कैसे रह रहे उसके बाद वो चेक करता है। ये थोड़े मेथड्स है जिससे आप प्राइमरी डेटा कलेक्ट कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ऑब्जर्वेशन, लिस्ट द लिस्ट एंड एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या है, एक डेटा कलेक्शन मेथड है यहाँ पे रिसर्चर्स यूज करते मतलब देखते रिकॉर्ड करते बिहेवियर्स को या इवेंट्स को जो कि डायरेक्टली नहीं रहता इंटरेक्ट करते हुए पूरे सब्जेक्ट्स से। टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन में क्या है डायरेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट। डायरेक्ट क्या करते हैं अब ऑब्जर्व करते बिहेवियर जैसा उन्हें अक्कर हो रहा कोई सी भी चीज़, अब
हो रही तो आप डायरेक्टली उसको ऑब्जर्व करते हैं। इनडायरेक्ट का मतलब क्या है, यहाँ पे आप उसके रिजल्ट्स को और इफेक्ट्स को, बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं। आप पूरी चीज़ को ऑब्जर्व नहीं करते, सिर्फ एक मैटर लास्ट की लाइन क्या है वो देख, जैसा कि अ, आप जो है सो किसी भी चीज़ को एनालाइज कर रहे हो और डिटरमाइन कर रहे हैं कंजम्पशन पैटर्न क्या है वो चेक कर रहे हो उतना ही चीज़। फिर नेक्स्ट है पार्टिसिपेशन वर्सेस नॉन पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन मतलब रिसर्चर यहाँ पे एक पार्ट बन जाता है, ऑब्जर्व ग्रुप का यहाँ पे एक पार्ट रहता है उन्हें। नॉन पार्टिसिपेशन के अंदर रिसर्चर खाली ऑब्जर्व करता, मगर इन्हें डिस्टेंस दूर रहते हुए ऑब्जर्व करता, उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाता है। फिर नेक्स्ट है स्ट्रक्चर्ड वर्सेस अनस्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर के अंदर आपको प्री डिफाइंड चेकलिस्ट या कोडिंग सिस्टम स्कीम्स मिलती, मगर अनस्ट्रक्चर्स में आपको जो है सो ऑब्जर्व करना, रिकॉर्ड करना, जो भी सामने चीज़ आ रही वो देखते। फिर कवर्ड वर्सेस ओवर्ड। कवर्ड के अंदर सब्जेक्ट जो भी नहीं मालूम है वो ऑब्जर्व होते, ओवर्ड के अंदर सब्जेक्ट जो मालूम है वो ऑब्जर्व होते, इसमें नहीं मालूम और मालूम के अंदर। नेक्स्ट आंसर है आउटलाइन द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सेकेंडरी डेटा। एडवांटेजेस मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया था, डिसएडवांटेजेस ऑफ सेकेंडरी डेटा कवर करी। रिलेवेंस इशू, मत इन्हें क्या करता, परफेक्टली वही क्वेश्चन के हिसाब से रिसर्च नहीं करता, फिट ना होता उसमें। एक्यूरेसी कंसर्न, डेटा की क्वालिटी जो है उससे यहाँ पे सही रहती नहीं रहती, रिलायबिलिटी कंसर्न के ऊपर देखना पड़ता अपने को। आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे जो है सो डेटा क्या पुराना भी हो सकता, ओल्ड सिस्टम में भी रह सकता। फिर लैक ऑफ कंट्रोल, रिसर्चर के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता, जो भी ना ओवर डेटा कलेक्शन करते, तो डेटा भी डेटा ना कलेक्ट कर सकते, लाइक उस पर कंट्रोल नहीं है। फिर पोटेंशियल बायस, डेटा जो भी ना कलेक्ट करते वो डिफरेंट पर्पसेस के वास्ते कलेक्ट करते, जो कि एक बायसनेस के लिए शिफ्ट होते रहता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंशन सम मेजर सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा इन इंडिया दैट मे रिलेवेंट फॉर मार्केटिंग रिसर्च। तो मेजर सोर्सेज क्या है सेकेंडरी डेटा की, जो कि मार्केटिंग रिसर्च में इंडिया के लिए रिलेवेंट रहते हैं, वो पूछ रहा। तो फर्स्ट है गवर्नमेंट सोर्स, इसके अंदर आप सेंसस ऑफ इंडिया ले सकते हैं, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस NSSO, फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI पब्लिकेशंस ले सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री डेटा, ये एक है। फिर नेक्स्ट है इंडस्ट्री एसोसिएशन के अंदर आप कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII, फिर फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री FICCI, फिर वेरियस इंडस्ट्री स्पेसिफिकेशन एसोसिएशन जैसा कि ऑटोमेटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स हो गया, एसोसिएशन ऑफ इंडिया हो गया ACMA, फिर मार्केटिंग रिसर्च फिल्म्स, नेसेल इंडिया, IMRB कंटर, मार्केटिंग एक्सेल डेटा मैट्रिक्स। फिर नेक्स्ट है एकेडमिक इंस्टीट्यूशन एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसके अंदर इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट ISI, फिर वेरियस यूनिवर्सिटी रिसर्च डिपार्टमेंट्स, ऑनलाइन डेटा बेस एंड पब्लिकेशंस के अंदर स्टैटिस्टिक, फिर इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली EW, मनी कंट्रोल .com, इसके थ्रू आप ये मेजर सोर्स है उसके वास्ते। फिर नेक्स्ट है डिफाइन मेजरमेंट डिस्क्राइब नॉमिनल एंड ऑर्डिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट इन डिटेल। तो मेजरमेंट एक प्रोसेस है जहाँ पे आप, जैसा कि पहले बोला, क्या नंबर्स और सिंबल देते हैं आपको थोड़े चीज़ें को मालूम करने, इवेंट्स हो या स्पेसिफिक रूल के वास्ते। इसका एम ये रहता है कि इन्हें क्वालिटी क्वांटिफाई करना चाहता है कि जो भी है वो सिस्टमैटिक वे में है क्या नहीं। नॉमिनल केस के अंदर इन्हें प्रैक्टिकल के अंदर इन्हें डेटा को क्या करता है, डिस्टिंग करता और अनऑर्डर्ड कैटेगरीज में रखता है इन्हें, नॉमिनल्स को ऑर्डर में नहीं रखता, अनऑर्डर्स में। फिर नो रैंकिंग, इसमें क्या करता है, कैटेगरीज जो भी कर रहा हूँ उन्हें नो इनहेरेंट ऑर्डर वैल्यू के हिसाब से रैंक नहीं करता वो चीज़ों को इन्हें। फिर एग्जाम्पल के तौर पे जेंडर हो मेल या फीमेल, मैरिटल स्टेटस क्या है, सिंगल, मैरिड या डिवोर्स, फिर प्रोडक्ट का है ABC ऐसा। फिर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, इसके बहुत लिमिटेड फ्रीक्वेंटली काउंटिंग रहते हैं, परसेंटेज और मोड रहता है इसमें। फिर ऑर्डिनल स्केल के अंदर इन्हें ऑर्डर्ड कैटेगरी, इन्हें क्या करता है, रैंक करता है स्पेसिफिक ऑर्डर्स को लेते हुए। फिर नेक्स्ट है रिलेटिव पोजीशंस, इन्हें क्या करता है, इंडिकेट करता है कि जो भी डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के हो वो सही तरीके से उसकी पोजीशंस में रहना बोल के। फिर एग्जांपल के तौर पे कस्टमर सेटिस्फेक्शन रेटिंग क्या है, वेरी सेटिस्फाइड हो या डिससेटिस्फाइड हो या न्यूट्रल हो या सेटिस्फाइड या वेरी सेटिस्फाइड। एजुकेशन लेवल क्या है आपका, हाई स्कूल, बैचलर्स या मास्टर्स या डॉक्टरेट। फिर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के अंदर इन्हें मीडियन को इंक्लूड करता, परसेंटाइल्स को इंक्लूड करता, रैंक ऑर्डर कोरिलेशंस को भी इंक्लूड करता है इन्हें, जो कि नॉमिनल स्केल्स के भी चीज़ों को, इन्हें बहुत सारे चीज़ को ऑर्डिनल स्केल्स इंक्लूड करता, बट नॉमिनल स्केल्स
ऑर्डिनल स्केल की एक भी चीज़ को फॉलो नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन एटीट्यूड, एक्सप्लेन इन ब्रीफ अबाउट वेरियस एटीट्यूड स्किल्स। तो यहाँ पे एटीट्यूड एक लर्न प्रीडिस्पोशंस है जहाँ पे आपको रिस्पॉन्डेंट जो है फेवरेबल मिल सकते हैं या अनफेवरेबल भी मिल सकते हैं रिस्पॉन्सेज, जो भी आप ऑब्जेक्ट दे रहे पर्सन हो रहा है या फिर आइडिया दे रहा। तो वेरियस एटीट्यूड स्केल के अंदर फर्स्ट है लिकर्ट स्केल। यहाँ पे इन्हें रिस्पॉन्डेंट्स को एक लेवल ऑफ एग्रीमेंट है या डिसएग्री है आपके स्टेटमेंट से, वो बताता है इन्हें। जैसा कि सिस्टमैटिकल स्केल के अंदर इन्हें कैसा रखता है कि स्ट्रांगली आप मेरी बात से क्या है, स्ट्रांगली एग्री है या फिर स्ट्रांगली डिसएग्री है, वहाँ तक बताता है इन्हें। स्ट्रांगली एग्री, एग्री, डिसएग्री, वेरी डिसएग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री, वहाँ तक इन्हें क्या करता है, डेटा को एक इंटरवल डेटा और एनालिसिस के हिसाब से चलता। फिर सेमेट्रिक डिफरेंशियल स्केल, इसके अंदर इन्हें रेट, रेस्पोंडेंट को रेट एंड ऑब्जेक्ट की या सीरीज के हिसाब से जो है सो पेयर करने को जाता। जैसा कि किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए इन्हें ऑब्जेक्ट को उसके लिए काम में आता। एग्जाम्पल के तौर पे ये प्रोडक्ट आपको कैसा दिखा, अच्छा दिखा या बैड दिखा, ये प्रोडक्ट स्ट्रॉन्ग है या वीक है, वो हिसाब से। फिर थंडरस्टोन स्केल के अंदर इन्हें क्या करता है, एक्सपर्ट रेट सिस्टम्स को फेवरेबली में देखते रहता। रिस्पॉन्डेंट जो भी आ रहे, वो एग्री, जो एग्री हो रहे हैं आपके साथ, उसके इन्हें जो है सो वो डेटा को कलेक्ट करते रहता है। इंडिविजुअल्स के स्कोर को एवरेजली क्या आ रहा है उसका स्कोर एग्री स्टेटमेंट्स में वो। फिर गुडमैन स्केल के अंदर आइटम जो भी अरेंज है वो क्लिमेटिक ऑर्डर्स में है क्या नहीं वो देखता। एग्रीमेंट जो भी हायर लेवल आइटम्स है वो लोअर लेवल आइटम से एग्रीमेंट हो रहे या नहीं हो रहे। जैसा कि सिंगल्स, मेजर्स ऑफ सिंगल्स या अनडायमेंशनल्स एटीट्यूड को इन्हें मेजर करते रहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द वेरियस नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स, डिस्क्राइब कन्वीनियंस सैम्पलिंग इन डिटेल। तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक जो है सो हर जने के बारे में ये पूरा नहीं बताते, मगर पॉपुलेशन के हिसाब से इक्वली चांस मिलता है उनको सेलेक्ट होने के लिए। तो इसमें थोड़े सैम्पलिंग मेथड्स ये टेक्निक्स है। पहला है कन्विंसिंग सैम्पलिंग, फिर जजमेंटल सैम्पलिंग, फिर कोटा सैम्पलिंग, फिर स्नोबॉल सैम्पलिंग। तो इन्हें डिटेल में अपने को कन्विंसिंग सैम्पलिंग बोलो बोल। तो कन्विंसिंग सैम्पलिंग एक टेक्निक है जहाँ पे अ, जो भी सेलेक्ट करते हैं हम, वो इजीली जो है सो रिसर्चर के हिसाब से एक्सेसिबल रहते हैं, मतलब सबसे पहले उतना रहते, इसलिए उन्हें उसको सेलेक्ट कर लेता। तो इट्स ऑफ इन्हें जो है सो प्रीमिनरी रिसर्च के वास्ते या फिर टाइम और रिसोर्सेज को लिमिटेड रहे जब इनला रिसर्च करते। जैसा कि एग्जांपल के तौर पे सर्वे अगर आप मॉल में कर रहे हो तो जो भी पहले आपको दिखता हो वो ही करते। अब स्टूडेंट्स के वास्ते आप क्लासरूम में सर्वे कर रहे हो, जो फर्स्ट बेंच पे रहा उसके लिए आप पहले उसका नहीं पहुंच जाते, जो जो पहले मिलता उसका नहीं जाते ऑनलाइन। एडवांटेजेस क्या है, ये बहुत ईजी है और इन्हें एक्सपेंसिव नहीं है इन्हें। फिर इसके डेटा भी आप बहुत जल्दी इसको कलेक्ट कर ले सकते। मगर इसमें डिसएडवांटेज ये है कि इन्हें जो है सो बहुत ज़्यादा बायर्सनेस होता, मतलब अब सामने जो बैठे आप सामने जो मिल रहा है उसका नहीं जा रहे, पीछे जो रह रहा है उसका नहीं जा रहे। इन्हें जो है सो सूटेबल नहीं रहता पूरी क्लास के। अगर आप दो सामने के दो बेंचों से आप पूछे तो पूरी क्लास का ओपिनियन आपको नहीं मालूम हो सकता। तो अगर आप सामने वाले को, पीछे वाले को, ये साइड उस हर जगह पूछो तो मालूम होता। तो इन्हें पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं करता। फिर इसके लिमिट्स रहते कि इन्हें फाइंड आउट करने में चीज़ें जो है सो बहुत कम रहता है इसका लिमिटेशन। Next answer, define marketing research and explain the nature and scope of marketing research. मार्केटिंग रिसर्च जो है सो एक सिस्टमैटिक गैदरिंग है जहाँ पे रिकॉर्ड करता है, एनालाइज करता है डेटा को, जो भी इश्यूज आ रहे हैं मार्केटिंग प्रोडक्ट्स में उसको सॉल्व करता और अच्छी तरीके से डिसीजन लेता है। ये मार्केटिंग रिसर्च है। इसका नेचर क्या है, सिस्टमैटिक, इन्हें फॉलो करता पूरा स्ट्रक्चर लाइन बाय लाइन और प्रोसेस को जो भी प्लान करे वो फॉलो करता। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका मकसद ये है कि इन्हें बायर्सनेस कोई भी नहीं रहना, किसको भी एक इंडिविजुअल सपोर्ट ने। इन्हें जो भी फैक्चुअल डेटा है, जो फैक्ट पे है डेटा जो बोल रहा है उसके हिसाब से काम करता। फिर नेक्स्ट है एनालिटिकल। इन्हें क्या करता है, डेटा को इन्वॉल्व करते हुए पैटर्न्स क्या आ रहे, ट्रेंड्स क्या आ रहे मार्केट में, वो हिसाब से फोकस करता है इन्हें। फिर इन्फॉर्मेशन ओरिएंटेड के अंदर इन्हें फोकस करता है कि जो भी इन्हें इन्फॉर्मेशन बोल रहा वो टाइम टू टाइम इन्हें इन्फॉर्मेशन करेक्ट देते रहना उन लोगों को। ऐसा नहीं पुरानी इन्फॉर्मेशन अब दे रहा तो काम में नहीं आ रही, तो टाइमली टाइम जो इन्फॉर्मेशन है वो देते रहना। फिर डिसीजन फोकस, इन्हें स्ट्रैटेजिक सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जो भी स्ट्रैटेजी दे रहा है इन्हें ड्रॉबैक्स हो, जिससे इन्हें सही मार्केटिंग जो है सो डिसीजंस लेने में काम में आता। फिर स्कोप ऑफ मार्केटिंग रिसर्च, इसमें इन्हें मार्केट की एनालाइज करता है, इन्हें मार्केट का क्या साइज है, क्या ट्रेंड चल रहा मार्केट में, अपन क्या कर सकते हैं, क्या सेगमेंट से वो देख। फिर प्रोडक्ट रिसर्च,
प्रोडक्ट रिसर्च के अंदर जो भी नए प्रोडक्ट्स के आइडियाज़ आ रहे हैं उसको, तो पुराने प्रोडक्ट्स की परफॉर्मेंस को देखते हुए नए प्रोडक्ट्स के आइडियाज़ काम करते हैं या नहीं वो देखता। फिर कंज्यूमर रिसर्च, इन्हें कंज्यूमर जो भी कस्टमर है या कंज्यूमर है उसका बिहेवियर चेक करता, उन्हें क्या चाह रहा, उन्हें आगे क्या एक्सपेक्ट करना चाह रहा वो भी देखता। फिर एडवर्टाइजमेंट रिसर्च, इन्हें जो है सो जो भी अपन एडवर्टाइजमेंट या मार्केटिंग कर रहे हैं वो सही तरीके से हो रही है या नहीं हो रही वो भी देखता। फिर प्राइसिंग रिसर्च के अंदर इन्हें जो भी स्ट्रैटेजीज हम लगाए उस प्राइसिंग स्ट्रैटेजी सही तरीके से काम कर रही, इफेक्ट कर रही मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स को लेके आने वो भी देखता। फिर डिस्ट्रीब्यूशन रिसर्च के अंदर इन्हें सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रहे या नहीं हमारे चीज़ें एनालाइज करते रहता और लॉजिस्टिकली फॉलो करते रहता। फिर कॉम्पिटिटिव एनालिसिस, इन्हें जो है सो सामने वाला जो आपका कॉम्पिटिटर्स है उसको भी एनालाइज करते रहता और उसकी स्ट्रैटेजीज और उसकी एक्टिविटीज़ को ट्रैक करते हुए रहता ताकि अपन उससे वन स्टेप आगे रहे। फिर सेल्स एनालिसिस के अंदर अपनी जो भी सेल्स हो रही वो अप टू द मार्क हो रही या नहीं हो रही, अगर किसी भी एरियाज को अपनी को इम्प्रूव करना है तो कहाँ करना है वो भी इन्हें जो है सो आपको बताते रहता। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, डिस्कस इन डिटेल अबाउट टाइप्स ऑफ मेजरमेंट स्केल्स। तो टाइप्स क्या क्या है मेजरमेंट स्केल्स के? फर्स्ट है नॉमिनल स्केल, यहाँ पे इन्हें डेटा को कैटेगराइज करता मगर ऑर्डर में नहीं रखता। नंबर्स और सिंबल्स को इन्हें यूज़ करता है लेबलिंग के वास्ते खाली, जैसे कि एग्जांपल हो गया जेंडर, कलर या टाइप ऑफ प्रोडक्ट। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का इसका फ्रीक्वेंसी रहता है या मोड रहता है। फिर ऑर्डिनल स्केल्स के अंदर इन्हें कैटेगरी करता है डेटा को मीनिंगफुल ऑर्डर के हिसाब से या रैंकिंग के हिसाब से। और इन्हें डिफरेंसेस कैटेगरीज को अननोन रखता, मतलब वो इन्हें सही नहीं देखता, जैसा कि सेटिस्फैक्शन रेटिंग क्या है, लो मीडियम हाई, और एजुकेशन लेवल क्या है। इसके स्टैटिस्टिकल एनालिसिस क्या है, मीडियम रहते हैं और परसेंटाइल रहते, रैंक ऑर्डर कोरिलेशंस के हिसाब से रहता। फिर इंटरवल स्केल के इन्हें नंबरिकल डाटा को इन्हें इक्वल इंटरवल वैल्यूज के हिसाब से रखता, जहाँ पे जो है सो ट्रू जीरो पॉइंट आपको कोई देखने नहीं मिलता। एग्जाम्पल के हिसाब से टेम्परेचर का जो भी है, तो टेम्परेचर इन सेल्सियस क्या है, कैलेंडर्स और ईयर्स क्या है, फ्रेडनहेंसेस, यहाँ आपको जीरो का कोई इसमें देखने नहीं मिलता। फिर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के अंदर आप मीन रहता है, स्टैंडर्ड डिविएशन रहता है और कोरिलेशन रहता। फिर रेशियो स्केल के अंदर नंबरिकल डाटा और इक्विवेलेंट डाटा को जो है ट्रू जीरो पॉइंट पे देखता है, रेशियोज को जो है वैल्यूज है या मीनिंगफुल है या रेशियोज वो भी देखता। एग्जाम्पल के तौर पे हाइट क्या है, वेट क्या है, इनकम क्या है, सेल्स फिगर क्या है वो भी देखता। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस पूरे स्टैटिस्टिकल एनालिसिस यूज करता है इन्हें रेशियोज और प्रोपोर्शंस के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, डिफरेंशिएट बिटवीन लिकट स्केल एंड सिस्टमैटिक डिफरेंशियल स्केल। लिकट स्केल का फॉर्मेट क्या है, इन्हें सीरीज ऑफ स्टेटमेंट को यूज करता, जहाँ पे रेस्पोंडेंट को क्या करता है, इन्हें इंडिकेट एक इशारा देता कि लेवल एग्रीमेंट एग्री हो रहे या नहीं हो रहे। रेस्पॉन्सेस के ऑप्शंस के अंदर इन्हें सिस्टमैटिकल स्केल यूज करता है, जिसमें स्ट्रांगली एग्री एग्री न्यूट्रल डिसएग्री स्ट्रांगली डिसएग्री उस पर फोकस रहता, बहुत सारे ऑप्शंस रहता। इसका फोकस क्या करता है, इन्हें डिग्री ऑफ एग्रीमेंट, मतलब कहाँ तक इंसान एग्री या डिसएग्री है वो चीज़ के हिसाब से, वो प्रोडक्ट के हिसाब से वो फाइंड आउट करता। इसका डाटा टाइप ये रहता है कि इन्हें इंटर लेवल डाटा ऑफन करने के लिए, जैसा कि ट्रीट उसको वास्ते सब ऑप्शंस रहना उसके वास्ते वो देखता। फिर सिस्टमैटिक डिफरेंशियल स्केल के अंदर इन्हें जो है सो यूज करता बायोपेप्लिकर एडजेक्टिव पेयर्स को, जैसा कि इन्हें जोड़ियों में आपको देता, गुड है या बैड है, स्ट्रांग है या वीक है। तो इस तरीके से इन्हें रेट करने को देता आपको। रिस्पॉन्सेज का ऑप्शंस का था, रिस्पॉन्सेज को खाली दो ही ऑप्शन मिलते, अच्छा है या बुरा है। तो इन्हें अगर वो हिसाब से आपको इन्हें जो है सो ऑप्शंस या स्केल देता। इसका फोकस ये रहता कि एक सही पिक्चर, क्लियर पिक्चर आपको वो प्रोडक्ट के बारे में मालूम हो जाना बोल के। डेटा टाइप इसका प्रोड्यूस क्या करता, इंटर लेवल डेटा टाइप इसमें प्रोड्यूस करता। सिंपल अगर दोनों को देखें, लिकट स्केल में आपको पूरे ऑप्शंस मिल जाते हैं, स्ट्रांगली एग्री है, न्यूट्रल है, डिसएग्री है, स्ट्रांगली डिसएग्री है। वही दूसरे हाल अगर आप देखें तो सिस्टमैटिक डिफरेंशियल स्केल में आपको कोई ऑप्शन उतने नहीं देखने मिलते, खाली एग्री है या डिसएग्री है, अच्छा है या बुरा है वो मालूम होता है आपको। तो नेक्स्ट आंसर, डिफाइंड सैम्पलिंग, डिस्कस द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द सैम्पलिंग। सैम्पलिंग एक प्रोसेस है जहाँ पे हम थोड़ा एक सबसेट, मतलब एक पूरे लार्ज पॉपुलेशन 100 जनों में से हम 10 जनों को चुनते और उनके बारे में हम रिसर्च करते या स्टडी करते और उनके हिसाब से हम 100 जनों की समझते। अब 10 जने बोल रहे भाई कि हाँ ये चीज़ होना है, तो हम ऐसा समझते कि बचे हुए 90 जनों को भी वो चीज़ होना है, वो हिसाब से वो 10 जनों का हम सैंपल लेते, उसको सैंपल बोलते। इसके अंदर स्टेप्स क्या इन्वॉल्व रहते हैं, डिफाइन द पॉपुलेशन, इसमें आपको क्लियरली मालूम हो जाता है कि टारगेट क्या है, ग्रुप का इंटरेस्ट क्या है, जैसा 10 जनों को ये चीज़ होना है,
तो 10 जनों को एम्प्लॉयमेंट होना है। हम 10 जनों से पूछे तो ना एम्प्लॉयमेंट होना बोल रहे, तो हम आपको क्लियर मालूम हो जा रहा कि वो बचे हुए 190 जनों को भी एम्प्लॉयमेंट होने का है। ऐसा सैंपल्स डिटरमाइनिंग द सैंपल फ्रेम, यहाँ पे एक लिस्ट बनाते हैं हम जहाँ पे पूरे मेंबर्स की जो भी पॉपुलेशन हो रहा वो हिसाब से हम देखते। फिर चूज अ सैम्पलिंग मेथड, उसके बाद हम एक सैम्पलिंग मेथड चूज करते जो कि प्रोबेबिलिटी रहना या नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक रहना। फिर सैंपल साइज डिटरमाइन करते हैं हम, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट कितने होना कम से कम, हम आपको एक सही रिप्रेजेंटेशन 100 जनों के बारे में मालूम करना है तो हम कम से कम 10 जनों के बारे में होना ही होना है डेटा वो हिसाब से। फिर सेलेक्ट द सैंपल, फिर हम ड्रॉ करते कि सैंपल को सही तरीके से हम सेलेक्ट करते और सैम्पलिंग फ्रेम के वास्ते कंडक्ट करते। फिर कंडक्टर स्टडी, जो भी डाटा हमारे कलेक्ट होता वो सिलेक्टेड सैंपल से उसको कलेक्ट करते कंडक्ट करते। फिर इवैल्यूएट द सैंपल, फिर उसके वास्ते उसको एसेस करते, मीन्स देखते चेक करते कि डेटा को, अब उसके बाद सर्विस करके उसके बाद एक सही तरीके से एक पोटेंशियल रिजल्ट निकालते हैं हम कि जो भी ये रिजल्ट आया हमारा ये सैम्पलिंग से।